हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जो भी कार्य पेंडिंग हैं वो इस साल पूरे हों, आप अपनी मंजिल को हासिल करें और जीवन की एक नई शुरुआत करें। वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ हम ये अपेक्षा करते हैं, हम आशा करते हैं कि हम खुद से ईमानदारी से काम करेंगे, खुद को धोखा नहीं देंगे, ऐसे सपने नहीं देखेंगे जिनके लिए हम प्रयास ही नहीं कर सकते हैं। तो हम सपने देखेंगे और उनके लिए प्रयास भी करेंगे। तो ईश्वर से अगर कुछ मांगना है तो ईमानदारी मांगिए खुद के लिए कि ईश्वर हमें खुद से ईमानदार रहने की शक्ति देना, ताकत देना कि हम खुद से ईमानदार रह सकें, अनुशासन से, निष्ठा से, लगन से काम कर सकें और इतने स्वार्थी न हों कि खुद के लिए भी न कर सकें, है ना, एक कंफर्ट जोन से बाहर आ सकें, माँ बाप, भाई बहन, समाज, देश, राष्ट्र के लिए कुछ सोच सकें, अपने जीवन का एक अर्थ ढूंढ सकें। इन सब बातों के साथ में हम साल की शुरुआत कर सकें। हमारा वन वर्ड का एमसीक्यू का शीट है, ये आज शुरू करेंगे और अब ये रोजाना 15 से 20 मिनट इसके हम लोग देंगे क्योंकि लंबी शीट है, करीबन 2000 जो है। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। ये शीट अभी रोजाना 15-20 मिनट हम, क्योंकि 2000 जो है वो वन वर्ड के इसमें एमसीक्यूज हैं, 400 से ज्यादा क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में 4 एमसीक्यूज हैं, तो वो 4 अपने आप में वन वर्ड ही हैं। तो सबसे पहले तो वन वर्ड की शीट निकाल लीजिए जो आपको दी गई है और उस शीट में लिखना है आपने। अगर वो शीट नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। शीट आप निकाल लीजिए और मैं हर वर्ड के आगे उसका मीनिंग लिखूंगा और आपने उस शीट में उस वर्ड का मीनिंग लिखते रहना है। तो जिनके पास में रेडी है फटाफट यस बोलेंगे, जिनके पास में वो शीट रेडी है फटाफट यस लिखेंगे। हाँ जी, वो शीट रखेंगे अपने पास में बच्चों, और जो मैं उसका मीनिंग लिखूंगा आप उन वर्ड्स का मीनिंग उनके आगे लिखते रहेंगे। स्निग्धा, वेरी गुड। एक ही स्टूडेंट है, बड़ा मुश्किल है बिना अनुशासन के काम करना और उनसे करवाना जिनके पास अनुशासन नहीं है, जिनके जीवन में अनुशासन नहीं है, उनसे काम करवाना और भी मुश्किल है। तो बहरहाल काम तो शुरू करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि ये शीट आपको सॉल्व करके रखनी है। बढ़ना पड़ेगा दोस्तों आगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बात करता है उसे हम क्या बोलते हैं? हमारे पास में 4 वर्ड हैं, रेटिसेंट है, टेसिटन है, साइलेंट है और रिजर्व्ड है। जो कम बात करता है वो रेटिसेंट होता है, टेसिटन होता है, साइलेंट तो नहीं होता है और रिजर्व्ड होता है। तो ये 3 मीनिंग है, इसके तीनों बराबर हैं। तो क्वेश्चन ये जो रॉन्ग है क्योंकि इसके ऑप्शन 3 हैं। तो जो व्यक्ति कम बात करता है, एक तो हो गया स्पीक लेस और एक हो गया स्पीक मोर। जो ज्यादा बात करता है, ज्यादा बात करने वाले को आप बातूनी कहते हैं। आप ज्यादा बात करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं जो बातूनी होता है, नहीं तीनों ही हैं। तो जो व्यक्ति कम बात करता है उसे हम बोलते हैं रेटिसेंट, उसे बोलते हैं टेसिटन, है ना, उसे बोलते हैं रिजर्व्ड और उसे बोलते हैं अनकम्युनिकेटिव। अनकम्युनिकेटिव, ये शीट आपको भरनी है, बनानी है। जो बहुत ज्यादा बात करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं, इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट हो गया बच्चों, बातूनी लोग जो होते हैं वो लोग होते हैं टॉकेटिव। जो ज्यादा बात करते हैं वो लोग होते हैं गैरुलस। इस शीट में 2000 से ज्यादा वन वर्ड्स हैं। गैरुलस को हम बोलते हैं लोकेशियस, लोकेशियस को हम बोलते हैं चैटी। हाँ जी, तो क्या हो गया? टॉकेटिव, टॉक से बना, टॉक का मतलब बात, टॉकेटिव बातूनी, गैरुलस बातूनी, लोकेशियस बातूनी और चैटी बातूनी। तो एक जो बहुत कम बात करते हैं और एक जो बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये तीनों ऑप्शंस होंगे। चलिए, वन हु हेट्स मैनकाइंड, 4 वर्ड है, सिनिक, इगोइस्ट, मिसेंथ्रोपी, पेसिमिस्ट। तो सिनिक जो होता है वो क्या होता है? वो स्केप्टिकल होता है। स्केप्टिकल कौन है? जो सब पर संशय करता है, जो सब पर डाउट करता है। लिखा भी था हमने, जो सब पर डाउट करता है उसे सिनिक बोलते हैं। इसका ऑपोजिट होता है क्रेडुलस और नाइव और गलिबल। ये आपको शीट जो है वो भरनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, है ना। जो वर्ड लिख रहा हूं लिखते जाएंगे, चाहे आप नोटबुक में कैसे मैनेज करें। हाँ जी, गलिबल,
गलिबल, GULLIBLE, गलिबल, क्रेडुलस और नाइव, इन तीन वर्ड्स का मीनिंग होता है जो लोग भोले भाले होते हैं और सब पर ट्रस्ट करते हैं। जो लोग भोले भाले होते हैं और जो सब पर ट्रस्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं क्रेडुलस, उन्हें बोलते हैं नाइव, उन्हें बोलते हैं गलिबल। जो सब पर संशय करता है उसे बोलते हैं सिनिक, उसे बोलते हैं स्केप्टिकल। स्केप्टिकल के दो स्पेलिंग मैंने लिखे थे। हाँ जी, इसे सेप्टिकल पढ़ लेंगे आप, और इसका पुराना स्पेलिंग जो है दैट इज स्केप्टिकल। SCE और SKE दोनों का मीनिंग सेम होता है। इगोइस्ट अहमवादी होता है, जिसमें बहुत ज्यादा अहम होता है। मिसेंथ्रोपी, एंथ्रोपो क्या होता है? मानव होता है। एंथ्रोपो आपने लिखा था ना, इंसानों का डर, एंथ्रोपोफोबिया। हाँ जी, मानव शास्त्र, मानव के विकास का शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विकास शास्त्री जो है वो। मिसेंथ्रोपी है, इसका आंसर होगा वन हू हेट्स मैनकाइंड। जो इंसानों से नफरत करता है वो मिसेंथ्रोपी है। इसका ऑपोजिट होगा फिलेंथ्रोपिस्ट, जो इंसानों से प्यार करता है। फिलेंथ्रोपी, थ्रोपिस्ट बन जाएगा इससे, फिलेंथ्रोपी, वन हू लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड। हाँ जी, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो इंसानों से प्यार करता है वो फिलेंथ्रोपी है। जो इंसानों से प्यार करता है वो फिलेंथ्रोपी है। जो इंसानों से नफरत करता है वो मिसेंथ्रोपी है। पेसिमिस्ट जो है वो निराशावादी है, और इसका ऑपोजिट होता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी है। एक वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट जो होता है वो आशावादी है, और जो पेसिमिस्ट है वो निराशावादी है। तो वन हू हेट्स मैनकाइंड इज मिसेंथ्रोपिस्ट। ये वर्ड्स लिखने हैं और इनको बार बार पढ़ना है। चलिए, ए पर्सन हू बिलीव्स इन फेट, फेट का मतलब होता है भाग्य। ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है वो कहलाता है फैटलिस्ट। जो भाग्य में विश्वास करता है वो कहलाता है फैटलिस्ट। और फैटलिस्ट व्यक्ति वो होता है जो ऐसा मानता है कि जीवन में जो हर चीज है वो भाग्य द्वारा ही जो है वो निर्देशित होती है। आप ये मानते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, वो भाग्य पर पूरा डिपेंड करते हैं, वो फैटलिस्ट कहलाते हैं। हाँ जी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी हो गया। एक है थीस्ट, एक है अथीस्ट, एक होता है डीस्ट, और एक होता है एग्नोस्टिक। हाँ जी, थीस्ट है नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। अथीस्ट होता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता है। डीस्ट जो होता है वो वन हु डजंट फॉलो वर्शिप्स। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि ईश्वर तो है, वो मानता है कि ये कायनात, ये दुनिया सारी जो है, ब्रह्मांड सारा दुनिया ईश्वर चला रहा है, लेकिन वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता है, वो डीस्ट है। थीस्ट आस्तिक है, थीस्ट मानते हैं कि ईश्वर है, उसकी पूजा होनी चाहिए, पूजा अर्चना सब होना चाहिए। नास्तिक, अथीस्ट कहता है कि ईश्वर तो है लेकिन मेरा उसमें विश्वास नहीं है, मैं नहीं मानता हूं ईश्वर को। डीस्ट कहता है कि ईश्वर है लेकिन मैं पूजा विश्वास ये नहीं करूंगा। एग्नोस्टिक जो है, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगाता है। इसका मतलब एग्नोस्टिक ये कहता है कि ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। वो कहता है कि ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ जी, तो एक वर्ड है थीस्ट जो आस्तिक है, अथीस्ट जो नास्तिक है, डीस्ट जो कर्मकांडी नहीं है, एग्नोस्टिक जो ईश्वर के, वो कहता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो जो ईश्वर भाग्य में विश्वास रखता है वो कौन है? वो फैटलिस्ट हो गया। जो भाग्य में विश्वास रखता है वो फैटलिस्ट है। मेरे साथ साथ वर्ड्स लिखते रहेंगे, और अगर कहीं पीछे रह जाए तो बोलेंगे। हाँ जी, पीछे रह जाएंगे टर्न बैक बोल दीजिए। आप शॉर्ट में टीबी लिख दीजिएगा तो टर्न बैक में पेज पीछे कर दूंगा। सिर्फ आप टीबी लिखिएगा, मैं पेज पीछे कर दूंगा। हाँ जी, ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, जो व्यक्ति भाग्य में विश्वास करता है वो फैटलिस्ट कहलाता है। थीस्ट है, अथीस्ट है, डीस्ट है, एग्नोस्टिक है। तो इसलिए ये जो है वो एक्सटेंडेड लिस्ट है बच्चों ये। हाँ जी, इसमें से वर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे वर्ड्स लेंगे हम लोग। एक गवर्नमेंट बाय द रिच, एक डेमोक्रेसी है जो लोगों के द्वारा है, प्लूटोक्रेसी जो है अमीर लोगों के द्वारा, वेल्दी लोगों के द्वारा, ऑटोक्रेसी किसी ऑटोक्रेट के द्वारा, ओलिगार्की फ्यू पीपल के द्वारा। तो रिच के द्वारा कौन सा है? प्लूटोक्रेसी है। हाँ जी,
फिर है पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स। अब देखो, न्यूमिस्मेटिस्ट वो होता है जो सिक्के इकट्ठे करता है, पुराने सिक्के, जो सिक्के इकट्ठे करता है। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो सिक्के इकट्ठे करता है। फिलेटलिस्ट होता है वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो डाक टिकट इकट्ठी करता है, वो कहलाता है फिलेटलिस्ट। कार्टोग्राफर जो मैप्स बनाता है, जो नक्शे बनाता है, वो कार्टोग्राफर है। एंटीक्वेरियन जो प्राचीन वस्तुएं इकट्ठी करता है, जो प्राचीन वस्तुएं इकट्ठी करता है, वो एंटीक्वेरियन है। लेक्सिकोग्राफर है जो डिक्शनरीज कंपाइल करता है। लेक्सिकोग्राफर जो है वो डिक्शनरीज कंपाइल करता है। लेक्सिकोग्राफर जो है वो डिक्शनरीज कंपाइल करता है। हाँ जी, तो देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं मेरे बच्चों। हाँ जी, तो क्या हुआ, न्यूमिस्मेटिस्ट जो सिक्के इकट्ठे करता है पुराने, फिलेटलिस्ट जो है वो डाक टिकट इकट्ठी करता है, स्टैम्प्स को, कार्टोग्राफर जो नक्शे बनाता है, एंटीक्वेरियन जो पुरानी चीजें इकट्ठी करता है, लेक्सिकोग्राफर जो क्या बनाता है, डिक्शनरीज बनाता है। चलिए, लेक्सिकोग्राफर पहला इंग्लिश डिक्शनरी बनाया था सैमुअल जॉनसन ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, न्यू क्लासिकल एज के पहला डिक्शनरी बनाया था उन्होंने। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो जू जो है जहां पर एनिमल्स रहते हैं। हाँ जी, एवियरी जहां पर बर्ड्स रहते हैं। एक्वेरियम जहां पर फिश रखी जाती हैं। सेंचुरी क्या है, इसे क्या बोलते हैं आप हिंदी में, जहां पर क्या होते हैं, वो संरक्षित एरिया जो होते हैं, जो संरक्षित एरिया होते हैं जहां पर एक विशेष प्रकार के जानवरों को रखा जाता है। टाइगर रिजर्व जो होते हैं वो सेंचुरीज होती हैं। फिर एक वर्ड स्टेबल है, जहां पर हॉर्सेस, स्टेबल जहां पर हॉर्सेस को रखा जाता है। हाँ जी, हच जहां पर रैबिट्स रहते हैं, जहां पर रैबिट्स रहते हैं। हाँ जी, जू, एवियरी। फिर एपियरी होती है जहां पर बीज को रखते हैं, मधुमक्खियों का पालन जो होता है, मधुमक्खी जहां पर रहती है उसे एपियरी बोलते हैं। रैबिट्स जहां पर रहते हैं उसे हच बोलते हैं। स्टेबल हॉर्सेस है। सेंचुरी संरक्षित प्रोटेक्टेड एरिया है। एक्वेरियम फिश है। एवियरी बर्ड्स है, तो जहां पर बर्ड्स रखे जाएंगे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एवियरी। सिक्स का बी होगा एवियरी, शाबाश। एक वर्ड एवियरी है और एक एपियरी है, तो एपियरी का मतलब बीज है, हच का मतलब रैबिट, स्टेबल हॉर्सेस। चलिए, वन हु बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ ऑल, जो सबकी समानता चाहता है वो इगैलिटेरियन होता है। इसका ऑपोजिट होता है इनइगैलिटेरियन। इनइगैलिटेरियन जो समानता नहीं चाहते हैं, जो समानता नहीं चाहते हैं। ह्यूमनिस्ट जो होता है वो मानवतावादी होता है, जो मानवतावादी होता है, जिसे ऐसा लगता है कि इंसान इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट समाजवादी है, ये साम्यवादी है, ये चाहता है कि समाज में कोई ऊंच नीच न हो। तो ये क्लोज वर्ड है, लेकिन इक्वालिटी में विश्वास करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं इगैलिटेरियन, और इसका ऑपोजिट होता है इनइगैलिटेरियन। यस, गुड शिवानी, शाबाश। जो समाज में समानता चाहता है वो इगैलिटेरियन है। चलिए, स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन। देखो भैया, ऑरेशन जो होती है वो स्पीच होती है। इलोक्विशन जो है वो बेटर स्पीच जो होती है, जो अच्छा भाषण जो होता है वो इलोक्विशन होता है। एक्सटेम्पोर जो है, एक्सटेम्पोर को बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू को बोलते हैं स्पीच विदाउट प्रेपरेशन, जिसे बोलते हैं स्पीच विदाउट प्रेपरेशन। डायलॉग होती है बातचीत, डायलॉग होता है बातचीत,
और मोनोलॉग होता है जिसमें एक स्पीकर है और एक लिसनर है। इसे लिखेंगे भी, एक मिनट। हाँ जी, ठीक है भाई। ए पर्सन हु हेट्स विमेन, देखो भैया, एक मिस एंड्रिस्ट है। एंड्रो का मतलब क्या है? मैन है। वन हु हेट्स मैन, वन हु हेट्स मैन। अभी लिखा था कि वन हु हेट्स मैन काइंड। हाँ भैया, मैन काइंड को हेट करने वाला क्या था? वो था मिस एंथ्रोपी। याद रखना भैया, मैन काइंड का मतलब इंसान। इंसान, उसमें महिला और पुरुष नहीं है। इंसानों से जो नफरत करता है वो मिसएंथ्रोपी है। जो इंसानों से प्यार करता है वो फिलेंथ्रोपी है। जो पुरुष से नफरत करता है वो मिस एंड्रिस्ट है, मिसएंथ्रोपी। जो मैनकाइंड से नफरत करता है मिसोगिनिस्ट। हाँ जी, वन हु हेट्स वुमन, जो महिलाओं से नफरत करता है। वन हु हेट्स वुमन, जो महिलाओं से नफरत करता है। फेमिनिस्ट जो है, जो महिलाओं के लिए, जो आगे बढ़ के बात करता है, जो महिलाओं के लिए बात करता है, फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ भैया, वर्ड देखिए, मिस एंड्रिस्ट जो पुरुषों से नफरत करता है।
मिसएंथ्रोपी जो मैनकाइंड से नफरत करता है, जो प्यार करता है, फिलेंथ्रोपी है। मिसोगिनिस्ट जो महिलाओं से नफरत करता है, फेमिनिस्ट हो गया। तो महिलाओं से नफरत करने वाला कौन है? मिसोगिनिस्ट है, मिसोगिनिस्ट है। चलिए, मिसएंड्रिस्ट, मिसएंथ्रोपी, मिसोगिनिस्ट, फेमिनिस्ट। चलिए, ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड। हाँ जी, देखो भैया, इनडेलिबल है, दैट कांट बी डिलीटेड, दैट कांट बी डिलीटेड, जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता। तो जिसे डिलीट किया जा सकता है वो कौन है? वो डेलिबल है। बहुत शानदार लिस्ट है ये, बहुत अल्टीमेट लिस्ट है। इनविजिबल, विजिबल कौन है? जिसे देखा जा सकता है। इनविजिबल कौन है? अदृश्य है, दैट कांट बी सीन। इलिजिबल क्या है? एक वर्ड है लिजिबल। हाँ भैया, एक वर्ड है लिजिबल, दैट कैन बी रेड, जिसे पढ़ा जा सकता है। इलिजिबल, दैट कांट बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। मैं लिख रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, एलिजिबल है, लेकिन मैं कुछ लिख दूंगा, मैंने लिख दिया, मैंने कहा पढ़ के बताओ, इट इज इलिजिबल, इलिजिबल नहीं है। तो एक वर्ड है एलिजिबल, एक है इलिजिबल। इनऑडिबल किसका ऑपोजिट है? ऑडिबल का। ऑडिबल का, जो हम सुन सकें, जो हमें सुनाई दे सके। इनऑडिबल, जो सुनाई न दे, वो इनऑडिबल है। मैं बोल रहा हूं, अभी माइक ऑफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? इनऑडिबल हो जाएगा। अभी सुनाई दे रहा है तो ऑडिबल है। तो हैंड राइटिंग जिसे पढ़ नहीं सकते वो इलिजिबल है। इलीगल नहीं है ये, दैट इज लीगल एंड दैट इज इलीगल। लीगल को लिसिट भी बोलते हैं। लीगल को आप बोलते हैं लिसिट, और इलीगल को बोलते हैं इलिसिट। लिसिट लीगल है और इलिसिट इलीगल है। हाँ जी। इंडेलिबल जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता, इनविजिबल जिसे देखा नहीं जा सकता, इलिजिबल जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, इनऑडिबल जो सुनाई नहीं दे सके। ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। हाँ जी, बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ, ये एक टर्म है। आफ्टर द डेथ ऑफ मतलब मरणोपरांत। मरणोपरांत एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये है इसका, मरणोपरांत। अगर किसी राइटर की बुक पब्लिश हो रही है, उसके मरने के बाद में, बच्चे का जन्म हो रहा है पिता की डेथ के बाद में, एक एक्टर की फिल्म रिलीज हो रही है उसकी डेथ के बाद में, इन सबको बोलते हैं पोस्थमस। हाँ जी, एक वर्ड है इलिजिटिमेट, वर्ड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट होता है वैध, इलिजिटिमेट होता है अवैध। सबसे शानदार तरीका है ये वन वर्ड तैयार करने का। एडॉप्टेड जो गोद लिया हुआ है, ऑर्फन जो अनाथ है, जिसका कोई नहीं है। तो जो मरणोपरांत है वो क्या है? पोस्थमस है। यस, किसी राइटर की बुक पब्लिश हो रही है मरने के बाद में, पोस्थमस है। एक्टर की फिल्म रिलीज, मरणोपरांत जो भी है वो पोस्थमस है। लेजिटिमेट, इलिजिटिमेट, अभी क्या पढ़ा था? लिजिबल, इलिजिबल, लेजिटिमेट वैध, इलिजिटिमेट अवैध। हाँ जी, वन वॉक्स इन स्लीप। अब देखो भाई क्या है, वर्ड है इनसोमनियक, जिसे नींद न आए। अनिद्रा का रोग जो है उसे बोलते हैं इनसोमनिया। इनसोमनिया, हाँ जी। वन हू कांट स्लीप, जिसे नींद नहीं आ रही है। वन हू कांट स्लीप, जिसे नींद नहीं आ रही है, वो इनसोमनियक है। हिप्नोटिस्ट, सम्मोहित करने वाला। सम्मोहित करने वाला, सम्मोहन को क्या बोलते हैं? हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म सम्मोहित करने वाला। सोमनाबुलिस्ट, और एक होता है सोमनालोक्विस्ट। हाँ भैया, सोमनाबुलिस्ट है नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला। वन हू वॉक्स इन स्लीप, वन हु, ये सब आपके सिनोनिम में, एंटोनिम में, वन हु वॉक्स इन स्लीप। इसलिए कह रहा हूं इसको ध्यान से देख लीजिए, 2000 वर्ड्स होंगे आपके पास में, बहुत बड़ा संग्रह है ये, और 2-4 बार पढ़ लिया, ऑप्शन से इस तरीके से पढ़ लिया तो बहुत अच्छा लिस्ट है ये। बहुत मेहनत की है इस पे, अब आप लोग अगर कर सकें तो। सोमनाबुलिस्ट कौन है? वन हू वॉक्स इन स्लीप। सोमनालोक्विस्ट कौन है? वन हू टॉक्स इन स्लीप। वन हू टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बोलता है, जो नींद में बोलता है वो सोमनालोक्विस्ट है। जो नींद में चलता है वो सोमनाबुलिस्ट है। जैसे लेडी मैकबेथ नींद में चलती है, सोमनाबुलिस्ट है वो। नार्कोटिक जो ड्रग्स वगैरह के लिए यूज होता है, नार्कोटिक डिपार्टमेंट है ड्रग्स वगैरह के लिए, दैट इज नार्कोटिक। इनसोमनियक, जिसे नींद नहीं आती। इनसोमनिया रोग है अनिद्रा का, इनसोमनिया से बना इनसोमनियक, जिसे नींद नहीं आती। नींद में चलता है सोमनाबुलिस्ट, नींद में बात करता है सोमनालोक्विस्ट।
चलिए, तो क्या होगा? वन हू वॉक्स इन स्लीप का आंसर क्या होगा? वन हू वॉक्स इन स्लीप, सोमनाबुलिस्ट, सोमनाबुलिस्ट। ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, लाइफ की हिस्ट्री जो खुद लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी। जो दूसरा लिखता है, जो दूसरा लिखता है, मेरी लाइफ पर कोई और लिख रहा है, बायोग्राफी। मेरी लाइफ पर मैं खुद लिख रहा हूं, ऑटोबायोग्राफी। मेमोयर क्या होता है? संस्मरण, किसी की याद में कुछ लिखा जाना, संस्मरण। डायरी हम बनाते ही है, डायरी वही डायरी जो हमारे पास में होती है, बिल्कुल, जो खुद के द्वारा लिखी गई आत्मकथा होती है। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, बायोग्राफी जीवनी है। ये भाई मात्रा इधर उधर होगी भाई, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए, वन हू स्पेंड्स मनी वेस्टफुली, जो फिजूल खर्च करता है। माइजर का मतलब होता है कंजूस। अब सुनना भाई, कंजूस के सिनोनिम क्या है? कंजूस के सिनोनिम क्या है मेरे बच्चों? हाँ जी, इसलिए कह रहा हूं सिनोनिम एंटोनिम सब कवर होंगे। कंजूस के सिनोनिम होते हैं फ्रूगल, फ्रूगल होता है थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी होता है पेनी पिंचिंग। पेनी पिंचिंग का मतलब चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। पेनी पिंचिंग को आप बोलते हैं स्टिंजी, स्टिंजी को आप बोलते हैं पार्सीमोनियस। वर्ड देखना सारे कंजूस के लिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। माइजर, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, पेनी पिंचिंग, पार्सीमोनियस, स्टिंजी, निगॉर्डली। हाँ जी, कंजूस है। इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री है। स्पेंड थ्रिफ्ट, हाँ जी, स्पेंड थ्रिफ्ट कौन है? ये जो पैसा फिजूल खर्ची करने वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। फिजूल खर्ची करने वाला कौन है? फिजूल खर्ची करने वाला एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट कौन है? प्रोडिगल। प्रोडिगल कौन है? प्रोफ्लिगेट। वर्ड देखना भैया, स्पेंडथ्रिफ्ट कौन है? एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट है प्रोडिगल, प्रोडिगल है प्रोफ्लिगेट, फिजूल खर्ची करने वाला। हाँ भैया, फिजूल खर्ची करने वाला। एक की जगह 100 उड़ा रहा है, ये एक भी नहीं उड़ा रहा है। कैपिटलिस्ट कौन है? पूंजीवादी। पूंजीवादी जो ये समझता है कि पैसा ही सब कुछ है। स्पेंडथ्रिफ्ट है ये इकोनॉमिस्ट। एक वर्ड होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। मितव्ययी, मितव्ययी कौन है? हाँ भाई, क्या हो रहा है? मितव्ययी हिंदी में लिखना भी बड़ी चैलेंज है भाई। मितव्ययी का मतलब जो आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करता है, जो आवश्यकता के अनुसार खर्च करे वो इकोनॉमिकल है। जो बॉलर कम रन देता है इकोनॉमिकल है। इट इज गुड टू बी इकोनॉमिकल, है ना? कोविड के बाद में लोग इकोनॉमिकल हो गए, इकोनॉमिकल हो गए। इकोनॉमिक जो है वो क्या होता है? वो होता है आर्थिक, हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे फिजिक्स है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट है जिसमें आप किसको पढ़ते हो? इकोनॉमी को पढ़ते हो, अर्थव्यवस्था को पढ़ते हो। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल। माइजर, माइजर क्या है? माइजर फ्रूगल है, थ्रिफ्टी है, पेनी पिंचिंग है, पार्सिमोनियस है, स्टिंजी है, निगॉर्डली है, कंजूस, मक्खी चूस। जो एक की जगह 100 खर्च कर रहा है वो स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट। जो जरूरत के हिसाब से खर्च कर रहा है इकोनॉमिकल। चलिए, तो जो ज्यादा पैसा खर्च करता है वो कौन है? वो है स्पेंड थ्रिफ्ट, वो है स्पेंड थ्रिफ्ट। लिखते जाएंगे तो ठीक रहेगा। हाँ जी, या इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा ना ग्रुप में, दैट विल बी वेरी फाइन। चलिए ठीक है। हाँ जी, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, जिसे बोलते हैं रामबाण। सब मर्जों की एक ही दवा, पेनेसिया। एंटीबायोटिक जो आप लेते हैं, वैक्सीन जो इंजेक्शन है, टॉनिक लेते हैं, पेनेसिया। पेनेसिया बोलते हैं रामबाण को, सब मर्जों की एक दवा। ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली, जो दोनों से लिख सकता है, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस होता है दक्ष, डेक्स्ट्रस होता है निपुण। दक्ष और निपुण को क्या बोलते हैं? दक्ष और निपुण को मैं बार बार कह रहा हूं, इस शीट से सिनोनिम एंटोनिम होंगे। यू हैव 2000 वर्ड्स, 400 से ज्यादा तो क्वेश्चन ही है, और हर ऑप्शन के 4-4 ऑप्शन के वर्ड ले रहे हैं। इट इज ऑल अराउंड मोर देन 2000 वर्ड्स हैं, मोर देन 2000 वर्ड्स।
यहां पर ये 4 वर्ड्स थे, कितने सारे वर्ड्स लिख लिए हमने, ये 4 वर्ड्स थे, कितने सारे वर्ड्स लिख लिए हमने, तो 2000 से ज्यादा वर्ड्स हैं और सब रिपीट होने वाले हैं। अगर आप मेरी बात मान सकें तो पढ़िए। डेक्स्ट्रस का मतलब है एड्रॉइट, एड्रॉइट, एंड्रॉइड नहीं, एड्रॉइट। एड्रॉइट होता है स्किल्ड, स्किल्ड होता है अडीप्ट, एडीईपीटी। अडीप्ट को बोलते हैं कॉन्ज्यूमेट, CONSUMMATE, कॉन्ज्यूमेट। दक्ष और निपुण जो परफेक्ट होते हैं वो डेक्स्ट्रस है। एम्बी डेक्स्ट्रस है, दोनों हाथों से लिख सकता है। एजाइल है, फुर्तीला, फुर्तीला, क्विक, एजाइल, क्विक। एक वर्ड है एजाइल, एक होता है फ्रिजाइल। फ्रिजाइल होता है नाजुक, फ्रिजाइल को बोलते हैं ब्रिटल, नाजुक। एक छोटा सा बच्चा फ्रिजाइल है, हड्डी टूट जाएगी। कांच का ग्लास फ्रिजाइल है, ब्रिटल है। एक आदमी इतना इमोशनल है, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता है, फ्रिजाइल है, ब्रिटल है। हाँ जी, फ्लेक्सिबल, लचीला, फ्लेक्सिबल, लचीला है। तो डेक्स्ट्रस कौन है? डेक्स्ट्रस दक्ष है, निपुण है, एड्रॉइट है, स्किल्ड है, कॉन्ज्यूमेट, एडिप्ट है। इस शीट में आप सोचेंगे कि अगर एक ही क्लास में इतने सारे वर्ड हुए हैं तो अभी ये रोजाना जो है वो 15, 20, 25 मिनट का सेशन रखेंगे, एवरीडे का, एवरीडे 25-30 मिनट का सेशन रखेंगे तो 10 दिनों में वर्ड हो जाएंगे ये सारे। और इसके पैरेलल क्लास जो है हमारा आगे बढ़ेंगे, है ना। रीट के स्टूडेंट जो हैं जिनका एग्जाम है वो याद रखें, इसको 10-15 मिनट का सेशन रोजाना हो जाएगा और इसके पैरेलल एक सेक्शन रखेंगे। तो 17 तारीख तक, 18 तारीख तक हम लोग जो आपका एग्जाम लेवल 2 वाला कभी भी है, 17 के बाद में ही है, उससे पहले पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार रफ रिवीजन सारा कर लें। तो कहीं सोचो कि यही होगा 10 दिनों में, तो ऐसा नहीं है। इसके पैरेलल एक और सेक्शन शुरू करेंगे। ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली, डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, एजाइल और फ्लेक्सिबल। चलिए भाई, तो जो दोनों हाथ का यूज करता है, दोनों हाथों से लिख सकता है, एम्बीडेक्स्ट्रस है। ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, हाँ भैया, डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा, एरिस्टोक्रेसी नोबल्स के द्वारा, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, जिसे ऑफिशियल्स का है, थियोक्रेसी धर्म के द्वारा, तो ऑफिशियल्स के द्वारा वो कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। 17 का सी, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ जी, ब्यूरोक्रेसी। चलिए, आज स्टूडेंट्स बहुत कम है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है। चलिए, मैं भी कर सकता था न्यू ईयर तो सेलिब्रेट, हाँ जी, लेकिन अपने काम को छोड़ के जब हम कुछ सेलिब्रेट करेंगे तो इसका मतलब काम की कॉस्ट पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे फादर कहते हैं काम को छोड़ के, जब भी काम को छोड़ के नहीं कर रहे हैं फिर ठीक है, काम को छोड़ के जब भी आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने काम को छोड़ के खाना भी खा रहे हैं ना, तो उसका मतलब है उस खाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उस खाने की कीमत का मतलब है वो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आप अपने काम को छोड़ के खाना कैसे खा सकते हैं? उससे पहले खाइए, उसके बाद में खाइए। तो काम को छोड़ के जब हम किसी भी चीज को सेलिब्रेट करते हैं, इसका मतलब हमने वो सही नहीं किया है। चलिए, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, बड़ा अच्छा है ये। मॉर्ग, मॉर्ग का मतलब होता है मॉर्चरी। हाँ जी, मॉर्ग और मॉर्चरी, जहां पर शव रखे जाते हैं, जहां शव रखे जाते हैं, डेड बॉडीज रखी जाती हैं। हॉस्पिटल में मॉर्ग होता है और मॉर्चरी होती है। सिमेट्री होता है जहां पर, हाँ जी, शव दफनाए जाते हैं, जहां पर शव दफनाए जाते हैं। वेयर डेड बॉडीज आर बैरियड, वेयर डेड बॉडीज आर बैरियड, BURIED, बैरियड। ये वर्ड है बैरी, इसको बरी नहीं बोलते हैं, बैरी बोलते हैं, दफनाना। क्रिमेटोरियम होता है जहां पर, हाँ जी, शव को जलाया जाता है। जलाया, हम यहां पर हिंदू संस्कार में क्या बोलते हैं? संस्कार करते हैं जब, तो हिंदुओं में जलाया जाता है, ईसाई धर्म में, मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है। तो जहां दफनाया जाता है वो सिमेट्री है, जहां जलाया जाता है वो क्रिमेटोरियम है, हॉस्पिटल जहां लोगों का इलाज होता है। तो जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है वो मॉर्ग है, वो मॉर्चरी है। सिमेट्री जहां पर शवों को दफनाया जाता है, क्रिमेटोरियम जहां पर शवों को जलाया जाता है। चलिए, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, अभी आया था। टेसिटन जो कम बात करते हैं, रेटिसन जो कम बात करते हैं, रिजर्व जो कम बात करते हैं, जो ज्यादा बात करते हैं वो लोकेशियस हैं। लोकेशियस हैं, टॉकेटिव हैं, चैटी हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। ए पोएम ऑफ मॉर्निंग, जिस पर शोक व्यक्त किया जाए, ये आपके वन वर्ड में पूछे जाते हैं भाई। ओड तो क्या होता है? किसी की प्रेज में। सोनेट क्या होता है? सोनेट 14 लाइंस होती हैं। एलिजी होती है मॉर्निंग के लिए, किसी के शोक पर गाई जाती है। एपिक जो है वो महाकाव्य होता है, कविता का बड़ा रूप जो है। तो मॉर्निंग के लिए क्या होगा? एलिजी। मॉर्निंग के लिए क्या हुआ? एलिजी।
हाँ जी, हाँ जी, एक वर्ड है बायोप्सी, एक वर्ड है ऑटोप्सी। हाँ जी, ऑटोप्सी होती है, हाँ जी, मरने के बाद कोशिकाओं का परीक्षण, कोशिकाओं का परीक्षण। बायोप्सी होती है जीवित होते हुए, जीवित जीवित रहते हुए कैंसर वगैरह की जांच के लिए बायोप्सी होती है। हाँ जी, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज को बोलते हैं बायोप्सी। एग्जामिनेशन ऑफ डेड टिश्यूज, एग्जामिनेशन ऑफ डेड टिश्यूज, जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद में उसकी ऑटोप्सी होती है। आप जो पोस्टमार्टम होता है, दैट इज पोस्टमार्टम, हाँ जी, मृत्यु के बाद में होता है, तो उसमें ऑटोप्सी होती है। वन इज बायोप्सी एंड द अदर इज ऑटोप्सी। हम जीवित रहते हुए जब हमारी जो भी जांच वगैरह होती है बायोप्सी होती है, मरने के बाद में जो ऑटोप्सी होती है। चलिए, ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, देखो भैया, बिब्लियोफाइल, हाँ जी, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोमैनिया। हाँ जी, तो बिब्लियोफाइल क्या होता है? हाँ जी, बिब्लियोफाइल होता है लव फॉर बुक्स, लव फॉर बुक्स, किताबें इकट्ठी करने का पागलपन, ऑब्सेशन फॉर बुक्स, ऑब्सेशन फॉर बुक्स हमने पढ़ा था, मैनिया। हाँ जी, बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स का जो लिस्ट है वो बिब्लियोग्राफी होता है। किताबें इकट्ठी करने का पागलपन बिब्लियोमैनिया होता है। और जिस व्यक्ति को किताबें इकट्ठी करना पसंद है वो बिब्लियोफाइल है। फिलोलॉजिस्ट है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अभी पढ़ा था फिलेट लिस्ट, कंफ्यूज नहीं होना। फिलेट लिस्ट कौन होता है? जो डाक टिकट इकट्ठी करता है। न्यूमिस्मेटिस्ट है जो सिक्के इकट्ठे करता है। कार्टोग्राफर है जो नक्शे बनाता है। लेक्सिकोग्राफर है जो डिक्शनरीज बनाता है। लाइब्रेरियन जिसे लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है। तो जो इकट्ठे क्या है? बिब्लियोफाइल। फिलोलॉजी, हाँ जी, क्या होती है? फिलोलॉजी होती है, फिलोलॉजी। हाँ जी, फिलोलॉजिस्ट है वन हु स्टडीज, है ना, इसको थोड़ा देख लेना भाई। फिलोलॉजिस्ट है जो लैंग्वेज का स्टडी करता है, वो फिलोलॉजिस्ट है। और फिलोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोमैनिया, बिब्लियोफाइल। चलिए, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रेपरेशन, अभी लिखा था हमने एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पर को क्या लिखा था? इम्प्रॉम्प्टू स्पीच विदाउट प्रेपरेशन। मोनोलॉग अभी लिखा था, एक व्यक्ति बात करता है। ऑरेशन लिखा था, स्पीच होती है। सोलिलॉक्वी, वेयर वन स्पीक्स टू वन सेल्फ, वेयर वन स्पीक्स टू वन सेल्फ ऑन स्टेज, है ना। ये हमने लिटरेरी टर्म्स वगैरह में देखा था। मोनोलॉग में एक व्यक्ति स्पीकर है और एक लिसनर है। यहां कोई लिसनर नहीं है, यहां सिर्फ स्पीकर है, और वो किससे बात करता है? खुद से। मोनोलॉग में तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, और सोलिलॉक्वी में वो खुद से बात कर रहा है। मोनोलॉग में एक व्यक्ति दूसरे से बात कर रहा है, सोलिलॉक्वी में एक व्यक्ति खुद से बात कर रहा है। एक्सटेम्पोर, इम्प्रॉम्प्टू, स्पीच विदाउट, तो ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन को क्या कहोगे? एक्सटेम्पोर। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस, स्पाउस का मतलब वाइफ, एट अ टाइम। अब देखो भैया, मोनोगैमी, मोनो का मतलब एक, बाय का मतलब दो, पॉली मतलब एक, दो से ज्यादा। मोनोगैमी, मोर देन वन मैरिज। गैमी का मतलब मैरिज। मोनोगैमी, सॉरी, मोनोगैमी इज वन मैरिज। किसी व्यक्ति की एक शादी है, मोनोगैमी एक मैरिज। हाँ जी, कुछ समाजों में मोनोगैमी को जो है वो मान्यता है, एक ही शादी करोगे। कुछ समाज में बायगैमी है, दो शादियां कर सकते हो। बायगैमी, दो शादियां कर सकते हो। हाँ जी, टू मैरिजेस। कुछ समाजों में क्या है? कितनी भी मैरिज करो। पॉलीगैमी, मोर देन टू मैरिजेस, मोर देन टू मैरिजेस। हाँ जी,
सेलिबेसी और स्पिंस्टर। हाँ भैया, कुंवारा लड़का जो होता है, हाँ जी, कुंवारा लड़का ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है, बैचलर तो होता ही है, कुंवारा लड़का जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शादीशुदा नहीं है, वो सेलिबेसी है। और जो कुंवारी लड़की ब्रह्मचर्य का पालन करती है वो स्पिंस्टर है। कुंवारी लड़की जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है वो स्पिंस्टर है। कुंवारा लड़का जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है सेलिबेसी है। अब ये क्या होगा, देखें भाई, एक वर्ड होता है पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री, और एक वर्ड है पॉलीगैमिस्ट। ये दो वर्ड पे ध्यान देंगे। पॉलीएंड्री का मतलब है a wife who has more than two husbands. A wife who has more than two husbands. एक महिला जिसके दो से ज्यादा पति हैं, पॉलीएंड्री। एक महिला जिसके दो से ज्यादा पति हैं, पॉलीएंड्री। पॉलीगैमिस्ट, ए हस्बैंड, हाँ जी, who has more than two wives, who has more than two wives, जिसकी दो से ज्यादा पत्नियां हैं, पॉलीगैमिस्ट, दो से ज्यादा पति हैं, पॉलीएंड्रिस्ट। हाँ जी, तो क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट, मोर देन वन का मतलब है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा दो हो गए, पॉलीएंड्री, ये तो दो से ज्यादा होने चाहिए, तो ये दो के लिए आता है ना। जब वो मोर देन वन कह रहा है ना, दैट इज पॉलीगैमी। मतलब अगर वो कहेगा कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू स्पाउस, तो इसका मतलब टू का मतलब बाया, वन का मतलब मोनो, और वो एक से ज्यादा कहे या दो से ज्यादा कहे तो पॉलीगैमी। ये देखना भैया, पॉलीएंड्री और पॉलीगैमिस्ट। चलिए, ए पर्सन हु हेट्स विमेन अभी आया था, हाँ जी, मिसएंथ्रोपी, मैनकाइंड। मिसोगिनिस्ट, जो महिलाओं से नफरत करता है। फेमिनिस्ट, महिलाओं के लिए। शोविनिस्ट, शोविनिस्ट होता है जिंगोइस्ट। हाँ जी, वर्ड देखना भैया, इसका नाउन क्या होता है, इसका नाउन होता है शोविनिज्म। शोविनिज्म होता है जिंगोइज्म, है ना। इसे बोलते हैं ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म, इसे बोलते हैं ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म, अंध देशभक्ति, जिसमें आप देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो आप कहते हैं, आप होते हैं शोविनिस्ट, आप होते हैं जिंगोइस्ट। आपके अंदर होता है शोविनिज्म, आपके अंदर होता है जिंगोइज्म, ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म। चलिए, हाँ जी, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, जहां पर कोई अथॉरिटी नहीं है और डिसऑर्डर है ना, तो उसे क्या कहेंगे, अनार्की। हाँ जी, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारे सरकारों के प्रकार तो पढ़ लिए थे, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेट का, ओलिगार्की, फ्यू पीपल का, ब्यूरोक्रेसी, ऑफिशियल्स का, जहां कोई सरकार है ही नहीं। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अराजकता, अराजकता, अराजकता का मतलब राजा है ही नहीं, राजा नहीं है तो क्या होगा, डिसऑर्डर आएगा, दैट इज अनार्की। 25वें का सी बिल्कुल सही है, शाबाश। चलिए, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। अब देखो भाई, स्टोइक और असेटिक दोनों सेम होते हैं, पहली बात तो ये, स्टोइक और असेटिक दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब यही होता है, जो साधु लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं। और इस सेंटेंस का मतलब क्या है, जिसे मोह माया का जाल नहीं है, उसके लिए ये लाइन, मोह माया का जाल नहीं है, वो व्यक्ति साधु है, स्टोइक है और असेटिक है। हिडोनिस्ट होता है सुखवादी, सुखवादी या भौतिकवादी, जिसे भौतिक वस्तुएं चाहिए। अपैथेटिक होता है इंडिफरेंट, लिखा था हमने, इंडिफरेंट होता है भावना शून्य। एक व्यक्ति है डिफरेंट और एक व्यक्ति है इंडिफरेंट, भावना शून्य। चलिए, ए फॉर्मल रिटर्न प्रेज ऑफ ए डिजीज पर्सन। डिजीज का मतलब होता है डेड। हाँ भाई, एक तो डिजीज आपका ये डिजीज है, ये डिजीज तो रोग होता है, और एक ये जो डिजीज है, ये जो डिजीज होता है ये डेड होता है। डिजीज और डिजीज,
हाँ जी, ए फॉर्मल रिटर्न प्रेस, किसी की मृत व्यक्ति, देखो मृत व्यक्ति पर जब आप शोक व्यक्त करते हैं तो एलेजी है, और मृत व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो यूलोजी है। जैसे आप प्रशस्ति पत्र पढ़ते हैं इतिहास में, है ना, किसी व्यक्ति की तारीफ में जब, तो यूलोजी होती है वो। ऑबिचरी जो होता है वो शोक संदेश होता है, अखबार में हम पढ़ते हैं शोक संदेश होता है। एपिटैफ उस दिन लिखा था हमने, बोलिए, इंस्क्रिप्शन ऑन ग्रेव, इंस्क्रिप्शन, हाँ जी, इंस्क्रिप्शन ऑन ग्रेव, ग्रेव पर जो इंस्क्रिप्शन होता है उसे एपिटैफ बोलते हैं। ग्रेव पर जो इंस्क्रिप्शन ऑन ग्रेव को बोलते हैं एपिटैफ। तो किसी डिजीज व्यक्ति की तारीफ में यूलोजी, डिजीज व्यक्ति के शोक में कुछ कहना एलिजी, शोक संदेश ऑबिचरी। चलिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, बोलो भैया ये आंसर बोलेंगे। हाँ जी, शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? सबका पढ़ ले। लिंग्विस्टिक्स क्या होते हैं? जो भाषाविद होते हैं। इटिमोलॉजी, फिलोलॉजी क्या होती है? हाँ जी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। सिमेंटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मीनिंग, शब्दों का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों के अर्थ का स्टडी, उसका अर्थ क्या है उसे बोलते हैं सिमेंटिक्स, और शब्दों की उत्पत्ति के अध्ययन को बोलते हैं इटिमोलॉजी। शब्दों की उत्पत्ति के अध्ययन को माय डियर क्या बोलते हैं? इटिमोलॉजी। यस, करेक्ट है, शाबाश शाबाश। 28 का बी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अथीस्ट है, एग्नोस्टिक है, थीस्ट है और डीस्ट है। डीस्ट जो कर्म कांड में विश्वास नहीं रखता है, थीस्ट जो आस्तिक है, एग्नोस्टिक जो कहता है कि ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं, अथीस्ट जो नास्तिक है। तो ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड थीस्ट है, आस्तिक है। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है वो थीस्ट है। ईश्वर के अस्तित्व पर डाउट करता है, एग्नोस्टिक है। ए गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी, हाँ जी, अमीर लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, बोलो भाई क्या बोलते हैं? एरिस्टो, प्लूटो, थियो, डेमो। शाबाश। अमीर लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार को आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही है, प्लूटोक्रेसी। शाबाश। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर, बोलो भैया। पैट्री, होमी, फ्रेट्री, रेजी। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर, यस, फ्रेट्रीसाइड। सिस्टर को क्या बोलेंगे? सरोरी, पैट्री, फादर, होमी, ह्यूमन बीइंग, रेजी, किंग। फ्रेट्रीसाइड। चलो भैया, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अभी लिखा था एपियरी, एवियरी जहां बर्ड्स रखे जाते हैं, हर्बेरियम जहां पर क्या रखी जाती हैं? हब्स, हर्बेरियम हब्स रखी जाती हैं। ऑर्चार्ड गार्डन होता है, ऑर्चार्ड गार्डन है, हर्बेरियम हब्स के लिए। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा चुकता नहीं कर सकता है, वो कौन है? वो इनसॉल्वेंट है, इनसॉल्वेंट है। क्या वो लिखा था? दिवालिया। क्या लिखा था? बैंकरप्ट। तो ये दोनों सेम है, ये इसमें कुछ नहीं है, दोनों सेम है। बैंकरप्ट भी है, इंसॉल्वेंट भी है। इसका ऑपोजिट क्या है? सॉल्वेंट है। जो अपना कर्जा चुकता कर सकता है वो सॉल्वेंट है। मनी लेंडर जो पैसा उधार देता है, जो पैसा उधार देता है, हाँ जी, एक वर्ड आता है यूजरर। कौन बताएगा यूजरर कौन होता है? हु इज अ यूजरर? हाँ भैया जी, यूजरर कौन है? यूजरर कहते हैं सूदखोर को। हाँ जी, यूजरर कहते हैं किसको? सूदखोर को। सूदखोर कौन होता है?
वन हू लैंड्स मनी, वन हू लैंड्स मनी, हाँ वो बेटा यूजर्प होता है, USURP, यूजर्प होता है, हड़पना। ये हड़पना नहीं है, ये यूजरर है, सूदखोर है। वन हू लैंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऊंचे ब्याज की दरों पे जो पैसा उधार देता है, ऊंचे ब्याज की दरों पे जो पैसा उधार देता है वह यूजरर, और जो हड़प जाता है उसे बोलते हैं यूजर्पर। हड़पना, हड़पने वाला, हड़पने वाला। हमारा मकान दुकान कोई हड़प ली किसी ने, यूजर्पर है। सरकार यूजर्पर बन जाती है, हड़प लेती है लोगों के, ये यूजरर है। वन हू लैंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऊंचे ब्याज की दरों पे जो पैसा उधार देता है वो यूजरर है। एक यूजरर है, एक यूजर्पर है। हाँ जी, माइजर क्या लिखा था? कंजूस लिखा था। बैंकरप्ट कौन है? दिवालिया। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। समथिंग दैट इज केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। बोलो भैया, रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। देखो भैया, एक इवेंट की याद में जो रखा जाता है, हाँ जी, वो है सोवेनिर। और किसी पर्सन की याद में जो पर्सनल होता है, जो पर्सनल किसी व्यक्ति की याद में रखा जाता है, दैट इज मोमेंटो। रेलिक होते हैं अवशेष। ट्रॉफी वही जो ट्रॉफी ली जाती है। हाँ जी, किसी इवेंट की याद में सोवेनिर जो पर्सनल होता है, मोमेंटो। कोई बात नहीं बेटा, हाँ मोमेंटो नहीं है, वो सोवेनिर है। लगते एक जैसे है ना बेटा, इसलिए तो कह रहा हूं आप ये लिस्ट पढ़ लीजिए। आपके जो वर्ड्स रिपीट होते हैं ना, फिर आप पुराने एक बार इस लिस्ट को 8-5-7 दिन दे दीजिए। इस लिस्ट को 5-7 दिन दो बेटा, आपको ऐसा लगेगा कि जो पीछे वाले आपके पेपर रिवाइज करोगे ना, आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, है ना। चलो भैया, मोमेंटो पर्सनल के लिए। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, बोलो भैया फिलेंथ्रोपिस्ट। जो हेट करता है, मिसएंथ्रोपिस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट कौन होता है? काइंड होता है, जनरस होता है, मैग्नानिमस होता है। ह्यूमनिस्ट मानवतावादी है, मिसएंथ्रोपी जो हेट करता है। तो वन हु लव्स मैनकाइंड इज फिलेंथ्रोपिस्ट, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज मिसएंथ्रोपिस्ट। चलिए, वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, बायलिंगुअल, 2 भाषाएं बोलता है। मोनोलिंगुअल, मोनो का मतलब एक, मोनोलिंगुअल, वन हु स्पीक्स 1 लैंग्वेज, वन हु स्पीक्स 1 लैंग्वेज, जो एक भाषा बोलता है वो मोनोलिंगुअल है। बिल्कुल, जो 2 भाषाएं बोलता बायलिंगुअल है। पॉलीग्लॉट, मोर देन 2 लैंग्वेजेस, मोर देन 2 लैंग्वेजेस। और लिंग्विस्ट कौन है? जो भाषा का टेक्निकल स्टडी है। टेक्निकल स्टडी जो है भाषा का, जैसे उच्चारण कैसे हो रहा है, साउंड क्या है, इंटोनेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, वो लिंग्विस्ट है। लिंग्विस्ट है ट्रांसलेटर जो अनुवाद करता है। वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस इज बायलिंगुअल। बायलिंगुअल, मोनोलिंगुअल, पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट। मोनोलिंगुअल एक भाषा में बात करता है, बायलिंगुअल 2 भाषाओं में बात करता है, पॉलीग्लॉट 2 से ज्यादा भाषाओं में बात करता है, और लिंग्विस्ट जो है वो टेक्निकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, भाषाविद है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, बार बार आ रहा है, मिसएंथ्रोपी, पेसिमिस्ट निराशावादी, इगोइस्ट अहमवादी, सिनिक जो डाउट करता है। सिनिक का ऑपोजिट होता है क्रेडुलस, नाइव एंड गलिबल। हाँ जी, ऑल्ट्रुइस्ट, नो, वन हु डजंट लव, काइंड, ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब काइंड है। हाँ जी, ये स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रेपरेशन कौन सी है? एक्सटेम्पोर है। एक्सटेम्पोर कौन बोलते हैं? इम्प्रॉम्प्टू। हाँ जी, ऑरेशन है स्पीच, डायलॉग है बातचीत, मोनोलॉग है एक व्यक्ति बात कर रहा है, इलोक्वेशन स्पीच जो है, बेटर स्पीच जो है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, फेडरलिस्ट है। थीस्ट, अथीस्ट, ऑप्टिमिस्ट। ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां बर्ड्स रखे जाएंगे, एवियरी, एक्वेरियम, फिश, जू, एनिमल, शायद रिपीट हो रही है। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो स्टैम्प इकट्ठी करता है, फ्लेटलिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, सिक्के, कार्टोग्राफर, मैप्स, एंटीक्वेरियन, प्राचीन चीजें। ए पोएम ऑफ मॉर्निंग, एलिजी, रिपीट हो रहे शायद। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, हाँ भैया बोलिए, कितने अच्छे वर्ड्स हैं। नाइव, इग्नोरेंट, इलिटरेट, अनएजुकेटेड, जो पढ़ और लिख नहीं सकता है वो कौन है? जो पढ़ और लिख नहीं सकता है मेरे बच्चों, वो कौन है?
इलिटरेट है। किसका ऑपोजिट है ये ऑपोजिट है लिटरेट का। वर्ड देखना भैया, लिटरेट साक्षर, इलिटरेट निरक्षर, इग्नोरेंट अज्ञानी, नाइव भोले भाले, क्या लिखा था क्रेडुलस, क्या लिखा था गलीबल, अनएजुकेटेड अशिक्षित है, मतलब शिक्षा नहीं है, साक्षर तो है वो, अनएजुकेटेड का मतलब अशिक्षित है। तो एक है लिटरेट जिसे लिखना पढ़ना आता है, इलिटरेट निरक्षर अनपढ़ गंवार। चलिए, तो जो पढ़ और लिख नहीं सकता वो कौन है, इलिटरेट है। ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, इलिजिबल है। लिजिबल इलिजिबल, इनऑडिबल इनविजिबल इंटेलिजिबल, हो गए सारे ये। ए पर्सन हु हेट्स विमेन इज, हाँ जी, मिस एंड्रिस्ट पुरुषों से, मिस एंथ्रोपी मैनकाइंड से नफरत करने वाला, मिसोगिनिस्ट महिलाओं से नफरत करने वाला। ये रिपीट हो रहे हैं डेफिनेटली। वन हु वॉक्स इन स्लीप इज, अब भैया जो नींद में चलता है, सोमनाबुलिस्ट, जो नींद में बात करता है, सोमनालोक्विस्ट, हाँ जी, हिप्नोटिस्ट सम्मोहित करने वाला, इंसोम्नियक जिसे नींद नहीं आती है। ए गवर्नमेंट बाय द रिच इज प्लूटोक्रेसी। वन हु स्पीक्स लेस, हाँ जी, रेटिसेंट लोकेशियस टेसिटन साइलेंट, ये फिर रिपीट हो रहे हैं। 1 3, हाँ जी, ये दोनों क्या है, 3 साइलेंट तो नहीं होता है, कम बात करता है, वो रेटिसेंट है और टेसिटन है। लोकेशियस ज्यादा बात करता है। रॉन्ग क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन राइट है। वन हु स्पेंड्स मनी वेस्टफुली, स्पेंड थ्रिफ्ट है, माइजर कंजूस है, स्पेंड थ्रिफ्ट है, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री है, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी है। आंसर क्या होगा, स्पेंड थ्रिफ्ट। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ, पोस्थमस मरणोपरांत, हाँ जी, ऑर्फन अनाथ, इलिजिटिमेट अवैध, अडॉप्टेड गोद लिया हुआ। ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट। अब देखो भाई, इसमें एक नया वर्ड आ गया, हेरेटिक। ये वर्ड है हियरसे। हियरसे का मतलब है हेरेटिक। हियरसे क्या है, हाँ जी, हेरेटिक है वन हु बिलीव्स इन हियरसे, वन हु बिलीव्स इन हियरसे, जो हियरसे में विश्वास करता है, जो चीजें नहीं हैं, अभी समाज जो है उन चीजों पर सोच रहा है, दैट इज हियरसे। हाँ जी, तो हियरसे क्या है, हियरसे को हम बोलते हैं रूमर, रूमर को बोलते हैं अफवाह। तो जो हियरसे में विश्वास करता है वो हेरेटिक है। वर्ड देखना भैया, जो हियरसे में विश्वास करता है वो हेरेटिक है। हियरसे आपसे पूछे क्या है, रूमर है, अफवाह है। चलिए, प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, हाँ भैया, मॉर्चरी और मॉक दोनों आंसर है। सिमेट्री जहां दफनाए जाएंगे, क्रिमेटोरियम जहां पर जलाए जाएंगे, दोनों आंसर है इसके, सी और डी। वन हु नोज एवरीथिंग, हाँ भैया, ओमनी प्रेजेंट, हाँ जी, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीपोटेंट, द मोस्ट पावरफुल, ईश्वर के लिए यूज होते हैं, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो ओमनीपोटेंट है। जो हर जगह पर पर्याप्त, हर जगह पर व्याप्त है, वो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनीसाइंट, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब जानता है। यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है। यस, 55 का बिल्कुल सी है। वन हु नोज एवरीथिंग इज ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट। चलिए, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज ओमनीप्रेजेंट। इमॉर्टल किसका अपोजिट है, मॉर्टल का, मॉर्टल का, मॉर्टल है नश्वर, इमॉर्टल है अमर। एक वर्ड होता है मॉरल, जिसका ऑपोजिट है इमॉरल। मॉरल होता है नैतिक, इमॉरल होता है अनैतिक। मॉरल के लास्ट में ई लगाया तो ये वर्ड क्या बन गया, ये वर्ड बन गया मोराल। ये मॉरल है, ये मॉर्टल है, ये मोराल है। मोराल होता है हमारा मनोबल, मोराल होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ जी। और मोराल से एक वर्ड बनता है एमॉर्फस। एमॉर्फस होता है, एमॉर्फस होता है ब्लॉब लाइक,
ब्लॉब लाइक होता है शेपलेस, आकार रहित, जिसका कोई आकार नहीं है। वह देखना भैया, एक और वर्ड होता है एमोरस, ये एमोरफस है, और एक वर्ड होता है एमोरस, एमोरस होता है सेंशुअस, सेंशुअल, एमोरस शारीरिक आकर्षण जो होता है वो एमोरस है, वो सेंशुअल है। चलिए, मॉर्टल, इमॉर्टल, इमोरल, मॉरल, मोराल, एमोरफस, एमोरस, एक वर्ड है मोराल, एक वर्ड है मॉरल, और एक होता है एमोरल। एमोरल होता है इमेच्योर, एमोरल होता है इमेच्योर। इमेच्योर क्या बोलते हैं? कैलो, बहुत सुंदर वर्ड है, CALLOW, कैलो, अपरिपक्व, जिसे गलत और सही की समझ नहीं है, वो एमोरल है। हाँ जी, मॉर्टल, इमॉर्टल, मॉरल, इमोरल, एक वर्ड है मॉरल, एक है एमोरल, एक है मोराल। मॉरल, एमोरल, मोराल। मॉरल नैतिक, एमोरल इमेच्योर, और मोराल मनोबल। एक वर्ड है एमोरस और एक है एमोरफस, एमोरस, एमोरफस। चलिए, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, रामबाण, रामबाण क्या बोलते हैं? पेनेसिया, टॉनिक, एंटीबायोटिक, ये सब कॉमन है। वन हु बिलीव्स इन इक्वालिटी, इगैलिटेरियन, कम्युनिस्ट, ह्यूमनिस्ट, सोशलिस्ट, देख चुके हैं। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज नॉट, हैं जी, क्या बोलते हैं? पाखंडी, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है जो वो नहीं है। हिपोक्रिट, हिपोक्रिट है, इसका उच्चारण होता है हिपोक्रिट, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी पाखंड है, हिपोक्रेसी पाखंड है। रोग, बदमाश, स्काउंड्रल, बड़ा अच्छा वर्ड है, रोग, रोग। इंपोस्टर, बहरूपिया, इंपोस्टर, बहरूपिया, बेस बदलकर धोखा देता है। ट्रेटर, देशद्रोह, और वर्ड देखिए, बहरूपिया है, एक वर्ड होता है ट्रिक्स्टर, ट्रिक्स्टर है जो धोखा देता है। एक वर्ड है माउंट बैंक, एक वर्ड है माउंट बैंक, है जी, जो धोखा देता है पैसे के लिए, जो धोखा देता है पैसे के लिए, माउंट बैंक। वर्ड देखिएगा, एक वर्ड है रोग है, एक वर्ड है वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड, आवारा। एक वर्ड है वैगरेंट, वैगरेंट होता है डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट होता है बेघर, जिसका घर नहीं है। वैगरेंट को बोलते हैं जिसका घर नहीं है। डाउन एंड आउट, जो प्लेटफॉर्म पे सो रहा है, बस स्टैंड पे सो रहा है, उसे बोलते हैं डाउन एंड आउट। वैगरेंट, डेरेलिक्ट, होमलेस, घर नहीं है। शब्द कैसे जुड़ते हैं, इतनी अद्भुत कला है ये, और जो स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट आने लग जाए, बहुत मजा आता है। मैं कल ये वर्ड सारे रिपीट कराऊंगा पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। वन हू प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज नॉट, आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं है। आप हिपोक्रिट है, पाखंडी है, हिपोक्रेसी आप में, पाखंड है। रॉग, स्काउंड्रल, वैगाबॉन्ड, आवारा, घर नहीं जाता है, इसका घर है लेकिन ये जाता नहीं है, इसके पास घर नहीं है। वैगरेंट है, डेरेलिक्ट है, डाउन एंड आउट है, होमलेस है। माउंट बैंक, ये कोई बैंक नहीं है, SBI CBI। माउंट बैंक जो धोखा देता है पैसे के लिए। ट्रिक्स्टर जो धोखा देता है। इंपोस्टर धोखा देता है बेस बदल के, बहरूपिया है, बेस बदलकर धोखा देता है। हां जी, वन हू चीट्स, वन हू चीट्स, वन हू चीट्स एंड डिसगाइज। हाँ जी, वन हू चीट्स एंड डिसगाइज। चलिए, वन हू कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कॉइन इकट्ठे करता है। न्यूमिस्मेटिस्ट। फिलेटलिस्ट कौन है? जो स्टैम्प्स, डाक टिकट इकट्ठी करता है। आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व, जो प्राचीन चीजें देखता है, आर्कियोलॉजिस्ट।
हाँ जी, हिस्टोरियन जो हिस्ट्री में जो है वो विशेषज्ञता रखता है, हिस्टोरियन। हाँ जी, हाँ, रॉग एंड वैगाबॉन्ड में क्या फर्क है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्या बात है। स्काउंड्रल, रॉग, है ना, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और बहुत बारीक है, इतना बारीक हमें जाना नहीं है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा है ना, वो क्या है? स्काउंड्रल, बदमाश कहीं का। छोटा सा बच्चा बदमाश हो सकता है लेकिन आवारा नहीं हो सकता है ना। तो वैसे तो रॉग और स्काउंड्रल में भी बड़ा फर्क रहता है, लेकिन हाँ, तो स्काउंड्रल जो है दैट इज छोटा सा बच्चा स्काउंड्रल हो गया। माँ ने अपने बच्चे को स्काउंड्रल कह दिया, है ना, दादा ने अपने पोते को स्काउंड्रल कह दिया। रॉग होते हैं बदमाश, जो थोड़े से क्रिमिनल टाइप के होते हैं। और वैगाबॉन्ड जो होते हैं आवारा हैं, घूमते फिरने, घूम रहे हैं बिना किसी टारगेट के। वैसे ही वैगाबॉन्ड है, आवारा है, पुलिस आवारा लोगों को पकड़ के चले जाएगी, वैगाबॉन्ड्स को, वैगरेंट, होमलेस। चले भाई, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, हाँ जी, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोमैनिया, किताबें इकट्ठी करना, बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ बुक्स, एडिटर जो एडिट करता है, वन हु एडिट्स, वन हु एडिट्स, हाँ जी, वन हु कैनॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके, इनकॉरिजिबल। ऑपोजिट किसका है? कॉरिजिबल का, कॉरिजिबल, दैट कैन बी करेक्टेड, दैट कैन बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट किया जा सकता है वो कॉरिजिबल है। इंडेलिबल, जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता। इररिवर्सिबल, दैट कांट बी रिवर्स्ड, जिसे पलटा नहीं जा सकता, दैट कांट बी रिवर्स्ड, जिसे पलटा नहीं जा सकता है। इनटॉलरेबल, ऑपोजिट है टॉलरेबल का, ऑपोजिट है टॉलरेबल का, सहनीय, असहनीय। टॉलरेबल, जिसे सहन कर सकते हैं, इनटॉलरेबल। चलिए भाई, ए गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट, हाँ, प्रीस्ट को क्या कहेंगे? थियोक्रेसी, मतलब प्रीस्ट का मतलब है रिलीजन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना। पुजारियों की जो सरकार है, पुजारियों की सरकार मतलब अगर धर्म की होगी तो पुजारियों की सरकार होगी, दैट इज थियोक्रेसी। चलिए, वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स पीपल, जो अकेला रहता है लोगों को अवॉइड करता है, रेक्लूज है। आगे ना वर्ड है वैगाबॉन्ड, हर्मिट। नोमैड होता है घुमक्कड़, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता है। वैगाबॉन्ड होता है आवारा, हर्मिट होता है साधु। चलो भाई, अब यहां तक पढ़ के आएंगे सभी। कल मैं यहां तक के वर्ड्स रिपीट करूंगा, देखते हैं कितनी फटाफट 10 मिनट में रिपीट कर देंगे सारे वर्ड्स। क्लियर? आप पढ़ के आएंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार नए साल के लिए। थोड़ा सा एक रेजोल्यूशन लेके आए, डिसिप्लिन का, अनुशासन का, डेडिकेशन का, खुद के लिए, अपने काम के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। आप सिर्फ ड्रीम्स देखना ही काफी नहीं है, उनके लिए मेहनत करना, उनके लिए त्याग, निष्ठा और लगन लाना, ये भी हमारा एक जो है वो निर्णय रहना चाहिए और एक रेजोल्यूशन रहना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।